साइकिल के चेंजेस, तो एक तो बताओ आयुष कौन से 4 चेंजेस हैं, मेरे को बताओ 2 चेंजेस कौन से हैं? इरेग्युलर, रेगुलर, शॉर्ट टर्म एंड साइक्लिकल चेंजेस। ऐसा कुछ है रुचि? ऐसा कुछ है रुचि? बहुत बढ़िया। उसके बाद अच्छा आयुष अब बताओ और हमने क्या क्या देखा सेकंड चैप्टर में बेटा? फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत बढ़िया, सुपर। सो हर्षिता फ्रॉम प्रताप नगर, आयुष तुम लाइन पे बने रहना मेरे साथ। हर्षिता फ्रॉम प्रताप नगर, हर्षिता which are the various factors of production? Entrepreneur, capital, land, labor. Yes. हर्षिता, लैंड को क्या मिलेगा उसके मजदूरी करने के बदले में? Wages. बहुत बढ़िया। एन एंटरप्रेन्योर, पापा क्या करते हैं तुम्हारे? बिजनेसमैन है कि जॉब करते हैं? जॉब। ओके, मैं बिजनेस करता हूँ, तो तुम मुझे पगार देती हो या मुझे प्रॉफिट होगा? फीस सर हमारी। हाँ, तो मुझे प्रॉफिट मिलता है कि पगार मिलता है? प्रॉफिट। हाँ, so what does an entrepreneur get? आयुष? प्रॉफिट। आयुष? प्रॉफिट। ओके, और आयुष what do you get something in return for capital? कैपिटल के लिए क्या मिलेगा आपको? कैपिटल के लिए तुमने मुझे 50 करोड़ रुपया उधार दिया है, उसका इंटरेस्ट। यस, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और लैंड के बदले में आयुष क्या मिलेगा? लैंड के बदले में अगर तुमने अपने ऑफिस किसी को भाड़े पे दी तो क्या मिलेगा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? क्या मिलेगा? रेंट। रेंट मिलेगा। बराबर है, ये कॉमन सेंस की बात है बच्चों, भूलना नहीं है। बहुत बढ़िया, सुपर। और हर्षिता हमने क्या देखा? फैक्टर्स के बाद और क्या देखा था हमने? हर्षिता वेल्थ की वो 4-5 विशेषता बताओ। आपने कई वस्तु ने वेल्थ कही शकीय। हर्षिता, कौन सी चीजों को मैं वेल्थ बोल सकता हूँ? रुपया, पैसा, धन, दौलत, संपत्ति માં કઈ 4 વિશેષતા હોવી જોઈએ? સુધાનવા જોશી को लाओ। सुधानवा के सावधान क्या है? जोशी काय म्हणतो? सुधानवा, सुधानवा का लाओ, बड़ा प्यारा नाम है। सुधु सुधु सुदे आयो सुधानवा के सावधान है। सुधनवा। अरे सुधन आता मराठी आहे काय? हो सर। चांगलं। सुधानवा म्हणजे सर किंगचं नाव आहे। अरे कुठलं किंग? कोणत्या राज्याचं? आता ते तर नाही माहिती। का रे बाबा, स्वतःच्या नामला मतलबच माहिती नाहीये। सर विष्णू सहस्त्र नाम करून आहे, त्याच्यात आहे। अच्छा अच्छा, चला कोई बात नाही। अच्छा सांगा मला, कॅपिटल मध्ये विशेषता सांगा। कॅपिटल मध्ये काय पाहिजे मला? 4 पॉइंट। यूजफुलनेस, हर्षिता वही रहना। हर्षिता वो बोल रहा है यूजफुलनेस, आगे तुम बता दो फास्ट। उपयोगिता होवी જોઈએ। हर्षिता आर यू गुजराती? नो सर, मराठी। अरे जोशीच्या मुळाला बहन आली, बहुत बढ़िया। हर्षिता बेटा, एक तो ते सांगते मला युजफुलनेस पाहिजे, और ऐकजे ते काय म्हणतो? हा जोशी, नंबर 2 स्कैर्स होना चाहिए, और कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज। वेरी गुड। यानी कौन सी बदली होनी चाहिए? अदला बदली। हाँ, कौन सा फेरी होना चाहिए? कौन सा फेरी? कौन सा आयुष? कौन? हाँ, हेरा फेरी। हर्षिता समझ में आया बेटा? हेरा फेरी म्हणजे इधर से उधर लेके जाना पॉसिबल है, बराबर है। गोल्ड, क्या गोल्ड स्कैर्स है? हाँ। क्या गोल्ड यूजफुल है? हाँ। हेमा, क्या गोल्ड को हेरा फेरी हो सकती है? हाँ, गोल्ड का हेरा फेरी हो सकता है। ओके, और एक और पॉइंट मिसिंग है नमन। नमन ठक्कर, हाँ एक और पॉइंट मिसिंग है, जोर से जल्दी बोला। कैन बी ओन्ड बाय समबडी। यस, बहुत बढ़िया। कोई उसका जानवी कशी कर क्या होना चाहिए? कोई उसका क्या होना चाहिए?
ઓનર ઓનર આ ગોલ્ડ કોનું, આ લેપટોપ કોનું, આ મકાન કોનું, આ ગાડી કોની, આ બૂટ કોના, આ મોબાइल કોનો? समझ में आया? कोई ना कोई उसका रुचि गर्ग क्या होना चाहिए बेटो? ओनर होना चाहिए, उसका कोई मालिक होना चाहिए। बहुत सुपर बढ़िया। तो बेटा आपने वेल्थ देख लिया, वेल्थ के फीचर्स देख लिए। ओके, और क्या है आयुष? आज आप आगे बढ़ेंगे बेटा, और आगे चलते हैं, चैप्टर फिनिश का ट्राई करने का ट्राई करते हैं। तो होता है टाइप्स ऑफ वेल्थ, चलो ये भी अपना हो गया था, टाइप्स ऑफ वेल्थ भी अपना हो गया। उसमें देखा हमने इंडिविजुअल वेल्थ, सोशल वेल्थ, ये भी हो गया था, नेशनल एंड इंटरनेशनल वेल्थ। इफ यू रिमेंबर माउंट एवरेस्ट का एग्जांपल दिया था, हिमालय का एग्जांपल दिया था, नर्मदा नदी का एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, कुछ याद आ रहा है? एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर, एक बार वो पढ़ लेते हैं। चलो, वेल्थ रिलेशनशिप क्या है बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर, वो एक बार पढ़ते हैं, फिर आगे हम टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे। आयुष, क्विक रीड फॉर मी, रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर, पढ़ो, कम ऑन। Usually, when wealth increase, welfare increase, as more wealth means higher capacity to generate monetary value, generate power to exchange goods or purchasing power for the owner, and hence greater well-being. This is largely true in case of individuals. बराबर है, ज्यादा But- पैसा आएगा तो आप बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव कार्स को अफोर्ड कर पाओगे, आप लग्जूरियस लाइफ को जी पाओगे, है कि नहीं? आप 50-100 करोड़ का, 200 करोड़ का बंगला बना पाओगे, आप लोग मियामी बीच पे पिकनिक मनाने जा सकोगे, आप 50 लाख रुपया एक दिन में खर्चा कर पाओगे, है ना जोशी? सपने Yes, sir. जोशी के है ना ये सब, कि मैं हनीमून के लिए मियामी बीच पे जाऊंगा, वो आए ना मैं पक्का जाऊंगा, फिर वहां जो मिल जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छे ख्याल तुम्हारे। ओके, तो ये सब उच्च विचार होने चाहिए जोशी भाई अपने, ठीक है, आगे पढ़ो बेटा। हाँ आयुष, आगे बढ़ो। But when the wealth of nation increase in the form of national income, the welfare of people will increase only if this national income is equability distribute among all sections of the society and among the sector. Besides, बराबर a है। nation इसीलिए मित्रों, मोदी सर ने क्या किया? विकास के नाम पे हमारी गांव में जितनी भी महिलाएं हैं, उनके घर में चूल्हे ना जले, लेकिन गैस के बाटले आए। समझ में आए? याद आ रहा है? उन्होंने कहा था कि हर घर में, हनु शर्मा, हर घर में हम लोग गैस के बॉटल पहुंचाने का ट्राई करेंगे। अब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हर्ष पटेल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब ऐसा बोल रहे हैं कि हर घर में, हर गांव में गरीबों के वहां गैस के बॉटल आए, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहां सबके पास ये सुविधा है कि नहीं है? क्या लगता है कि नहीं है? नहीं है। चूल्हा ऊपर पानी गरम करવું પડે, ચૂલા ઉપર જમવાનું બનાવવું પડે। નાઉ લેટ મી ટેલ યુ, ચૂલા એટલે એમાંથી સખત ધુમાડો નીકળે। એ ધુમાડો, એ જે જમવાનું બેન બનાવે, ઘરની માં જે હોય ને બૈરું, એને આખો ધુમાડો શ્વાસમાં ઇન્હેલ કરવો પડે, એને પ્રોબ્લેમ થાય લંગ્સ ની અંદર। डू यू गेट द आइडिया? ओके, फिर आया शौचालय बनाएंगे। अब ये पता मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे लिखा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जानवी लक्ष्य ठेवा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा व्हाट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? इक्विटेबल यानी सभी का कौन सा फेयर होना चाहिए? आयुष वो शब्द ढूंढ के निकालो, कौन सा फेयर? तूने खुद पढ़ा वहां पे, सभी का कौन सा फेयर होना चाहिए? welfare. हाँ, मैं सिर्फ अंबानी की बात नहीं कर रहा, मैं जिल मिस्त्री की बात नहीं कर रहा, मैं यशवी शाह की बात नहीं कर रहा, मैं तीर्था की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट डिस्कसिंग जानवी सेठ, आई एम नॉट डिस्कसिंग एन इंडिविजुअल, आई एम डिस्कसिंग एंटायर कंट्रीज बेनिफिट, आई एम डिस्कसिंग द बेनिफिट ऑफ द एंटायर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आई एम डिस्कसिंग द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बट when is that possible? That is only possible when the dash increases. सुधान हुआ, काय म्हणतो? क्या बढ़ेगा तो लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा। पढ़ के बोल, किसका इनकम, कौन सा इनकम, किसका इनकम, कौन सा इनकम, किसका इनकम, कौन सा इनकम? नेशनल इनकम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 9, जब आप चैप्टर नंबर 9 में आओगे तो आई हैव टू टीच यू द एंटायर चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम, तब हम घुसेंगे इन डिटेल। अभी डिस्कस करते हैं आगे क्या लिखा है, लेकिन ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
A nation's welfare also depend upon social and culture formation, and hence there is no always a direct relation between wealth and welfare in a society. ये सेंटेंस थोड़ा ट्रिकी सेंटेंस है, सब लोग ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा है, भाग्य ध्यान देना बेटा, क्या लिखा हुआ है? Besides nation's welfare also depends upon the social and cultural formation, and hence there is not always a direct relation between wealth and welfare in a society. ये बात पे ध्यान देना। मैंने वो कंट्री कहा था जो बहुत खतरनाक है, मैंने कहा था कि वहां पे मोबाइल्स भी अलाउड नहीं है, कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था वो कंट्री का नाम मेरे को अभी याद आया, दैट इज सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया, ओके। क्या वहां पे प्राइम मिनिस्टर का रूल चलता है? नो। प्रेसिडेंट चलता है? नो। तो आयुष वहां पे किसका चलता है? किंग है। सऊदी अरबिया में त्यानो राजानु राज है। अब सुनना ध्यान से, क्या वो कंट्री अमीर है? हाँ जी, अमीर तो हैं, पर क्या वहां पे सब लोग सुखी हैं, संपन्न हैं? क्या वहां पे तुम गूगल देख सकते हो? ना। नॉर्थ कोरिया में क्या तुम गूगल कर सकते हो? ना। नॉर्थ कोरिया में क्या अभी झील मिस्त्री के जैसे बाल हैं, हर्षिता के जैसे बाल हैं, रुचि गर्ग के लंबे लंबे बाल हैं? बराबर है आयुष? क्या यहाँ इंडिया में लंबे लंबे बाल रखते हैं, लड़कियों जैसे लंबे लंबे चोटी बनाते बेटा? हाँ या ना? 3 बार हाँ बोलो। हाँ। और हाँ। और जोर से। हाँ। लंबे मैं कभी कभी तो झील मिस्त्री में धोखा खा देतो કે આ બેન ગયા કે ભાઈ ગયા, કારણ કે પાછળથી બધા અરખત લાગે, એટલે સુધારવા जब लाइन मारो तो जरा ध्यान से लाइन मारना कि किसको लाइन मार, लड़का ना लड़की ना हो जाए। यू गेट द आइडिया? अच्छा, पर ऐसे लंबे लंबे सुधारवा बाल अलाउड है वहां पे? नहीं है। यूएई में, सॉरी नॉर्थ कोरिया में ऐसे बाल शो होंगे। King Junga, nó मिलेंटी समझ में आया? ये डिक्टेटर है वो जुंगवान, किंग जुंगवान जो है नॉर्थ कोरिया का, और वो उससे तो अमेरिका भी डरता है, बिकॉज ये कभी भी ये हमेशा लड़ने के मूड में होता है। ये बात पे ध्यान दे। सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि क्या वहां का जो राजा है लोगों को अपनी जिंदगी चैन से जीने दे रहा है? क्या औरतें वहां पे मन मुक्त होकर जी सकती हैं? आप लड़कियां जैसे यहाँ पे बिंदास रात को पे लोग कहो कि इच्छे गरबा गा तो मस्त करबो, तारा विना श्याम मुने एक लड्डू लागे, रस रमवाने वेलो आवजे, तारा विना श्याम। ओ माय गॉड, आवा બધા તે બેન છેલા નોર્થ કોરિયામાં આવું બધું જિંદગી નહીં જીવવાની, ડીજે પાર્ટીઓ નહીં કરવાની। डू यू गेट द आइडिया? अपने गोवा में देखो, हा पार्टी इन द शैक्स। आई सेड शैक्स, SHACKS, पर तुम पता नहीं क्या सुन रहे, हंस रहे हो। शैक्स, पार्टी ऑन द शैक्स। और जब वहां पार्टी होती है मित्रों, तो वहां लड़कियां भी मजे लेती हैं, दारू पी के नाचती हैं, लड़के साथ में जलसे मारते हैं न्यू ईयर पार्टी में। पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आऊ जो बैराव नाचवा गया, ओ तारीम, ता उड़ा देंगे। आई टेल यू, वो आपको शूट कर देंगे, गोली मार देंगे, गोली। You will be dead in front of everyone. तुमको लटका के मारेंगे सबके सामने। यूनाइटेड, और ऐसे वीडियो देखो गूगल में, नेटफ्लिक्स में ऐसे वीडियो है यूएई के ऊपर, नॉट यूएई, अभी क्या हुआ कंट्री में, सऊदी अरबिया के ऐसे वीडियोस है नेटफ्लिक्स में। वहां पे लाइफ आसान नहीं है। कहने का मतलब वो सेंटेंस बहुत खतरनाक सेंटेंस है। जानवी सुन, मेरी बात सुन, वहां मत देख क्या लिखा है वहां पे। नेशंस वेलफेयर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सोशल एंड कल्चरल फॉर्मेशन, एंड हेंस ऐसा जरूरी नहीं है क्या दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर। वेल्थ बढ़ेगा तो वेलफेयर बढ़ेगा, औरतों का ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ राजा अमीर हो रहा है सऊदी अरबिया में, प्रजा तो गरीबी घूम रही है। ओके, कहने का मतलब मेरा ये था। तो बी वेरी अलर्ट। तभी उस दिन कोई लड़की थी, शायद कौन थी वो, जो वो लेबर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, क्या लेबर मोबाइल है कि नहीं पूछते। आयुष, क्या लेबर मोबाइल है कि थोड़ा इमोबाइल है? सृष्टि थी, सृष्टि को स्क्रीन पे लाओ। सृष्टि हो गई प्रताप नगर से। सृष्टि, तुमको अनम्यूट किया जाएगा, ढूंढ, आई डोंट नो वेयर आर यू।
सृष्टि को लाओ, आई थिंक वही थी उस दिन जिसको मैंने कहा था यहाँ जाओगे जॉब के लिए। हाँ, सृष्टि को लाओ। सृष्टि आर यू देयर? जील को लाते, जील मिस्त्री को लाओ। यस सर। जील मिस्त्री, क्या लेबर मोबाइल है कि थोड़ा इमोबाइल है? मोबाइल है सर। कि थोड़ा इमोबाइल है? नहीं, मोबाइल है। ओके, विल यू गो टू सऊदी अरेबिया फॉर जॉब? अगर इकोनॉमिक पे बेस करता है सर, अगर सैलरी ऐसे ज्यादा हुई तो कुछ लोग होते हैं चले वहां जाते, तुम्हें 4 दीवारी में कैद रहना है, जेल तो जैसा। नहीं जाऊंगी। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, खाने पीने की वाट, मैंने वही तो कह रहा हूँ कि तुम सोचोगी ना कौन से नॉर्थ कोरिया जाओगी, नॉर्थ कोरिया, वहां गूगल भी नहीं है, वो मूवी दिखाएगा ना, आई टेल यू कैन नॉट चूज के तुम्हें मूवी कौन सी देखनी है, वो क्या दिखा रहे हैं तुम्हें वही देखना है, चलेगा? वी डोंट हैव ऑप्शन। नो। हेयर स्टाइल भी तुम अपनी चॉइस की हेयर स्टाइल भी नहीं कर सकती हो, राजा ने जो बोला वही करना है, डिक्टेटरशिप। जाओगी? नहीं जाऊंगी। मैं वही कह रहा हूँ बच्चों, में वही कह रहा हूँ, सब लोग सुनो कान खोल के। लेबर मोबाइल तो है माना, पर थोड़ा इमोबाइल ऐसा बोलना, पता है क्यों? बिकॉज सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स ये आपको स्टॉप करते हैं। बिकॉज तुम लोग डेड बॉडी नहीं हो, तुम लोग मशीन नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक सेल्फ एस्टीम है, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ईगो है, समझ में आया? तुमको थोड़ा फ्रीडम चाहिए। अभी लॉकडाउन में कैसे मने कहे गम तो नाते कहो दिवस घरमा गाली क्या ऐसा हुआ था बिगिनिंग में, वही फीलिंग उस कंट्री में आएगी आपको, बराबर है? चलो आगे पढ़ते हैं, टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। चलो अभी क्या पढ़ेंगे? मीनिंग हो गया, फीचर्स ऑफ वेल्थ भी अपना हो गया है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अभी मैं जा रहा हूं गुड्स और सर्विसेज में जाएंगे, ठीक है? चलो गुड्स एंड सर्विसेज में अभी जाओ। जील मिस्त्री वांचेगी, जील मिस्त्री प्लीज रीड फॉर मी गुड्स एंड सर्विसेज। विदाउट रीडिंग कैन यू टेल मी व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज? फास्ट, कम ऑन, लेट्स गो अहेड। व्हाट इज गुड्स? तेरे हाथ में क्या है? हैंड स्प्रे। अरे मुझे पता है, पर वो गुड्स है कि क्या है? गुड जैसा है। हाँ, तेरे तू किससे पढ़ाई कर रही राइट नाउ? मोबाइल। बराबर है। अभी मैं तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस या गुड? सर्विस। हाँ, समझ में आ गया? ऑनलाइन क्या बोलते हैं? ऑनलाइन एजुकेशन, है ना हर्ष पटेल? अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो गुड्स के सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज हैं। लेकिन अभी जिस माध्यम से आप मेरे से बातें कर रहे हो, मोबाइल से, लैपटॉप से, गैजेट से, वो क्या है? वो गुड्स हैं। सिंपल। तो गुड्स, दिल मिस्त्री, गुड्स विजिबल के इनविजिबल? विजिबल। हाँ, और जो नहीं दिखता वो क्या होता है? सर्विसेज। हाँ, बहुत बढ़िया, याद रखना मित्रों। सर्विसेज कैसे होती हैं? इनविजिबल। वंशिता समझ में आ बेटा? इज इट क्लियर? सर्विसेज आर इनविजिबल। अब भगवान देव होय, इज इट क्लियर? बेनिफिट मिलता है पर दिखता नहीं है। लॉयर की सर्विसेज दिखती नहीं है पर है। जैसे कि आयुष ने कोई कांड कर दिया, किसी को ठोक के आ गया, फिर वो गया डॉक्टर, वो गया लॉयर के पास कि लॉयर काका मने बचाओ, मैं किसी को उड़ा के आ गया हूं, अब मेरा क्या होगा? मेरे को जेल जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। अब कानून का खेल खेलेंगे, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का लोचा चल रहा है। इसमें पता है कौन कमाने वाले? सब के सब वकील कमाएंगे, जबरदस्त लॉयर कमाएंगे, बहुत कमाएंगे। सलमान खान का जो लॉयर था जिसने उसको बचाया, ही वॉज चार्जिंग ₹3 करोड़ फॉर 1 आवर सेशन इन द कोर्ट। 1 घंटा कोर्ट में आने के लिए वो सलमान खान से 3 करोड़ रुपया ले रहा था। अगर वो 30 घंटे गाया हो दिन में या महीने में, जो भी गाया हो, मल्टीप्लाई इंटू 3 करोड़। चलो कौन कमा गया भैया? लॉयर तो कमा गया, जलसा हो गया। सर्विसेज प्रोवाइड किया कि ठीक है सल्लू, मैं तेरे को जेल जाने से बचाऊंगा, मैं तेरे बचाइस। लॉयर सर्विसेज, टीचर सर्विसेज। रिमेंबर मार्शल कम ऑन लुकिया। रिमेंबर मार्शल का सर्विसेज था, he gave importance to only material welfare, he forgot non material welfare। कुछ याद आया जैनिन? मार्शल क्या भूल गया था? नॉन मटेरियल वेलफेयर भूल गया था मेरे बच्चों, है ना? देखो रिवीजन भी हो गया अपना। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट। तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, पढ़ते फटाफट। जीरो स्टार्ट, कम ऑन बेटा। गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट। Goods, commodities which have physical existence are called
goods. In economics, they are meant to satisfy the needs of consumption. Services. Commodities which are intangible or do not have a physical existence are called services. यस In अभी economics, अभी इंटरनेट है, इंटरनेट विजिबल के इनविजिबल, invisible. हाँ सर्विसेज हैं। मेरा आपको मैं टीचिंग दे रहा हूँ, उसको आप क्या सूस कर सकते हो, महसूस. महसूस कर सकते हो, सुन सकते हो, पर टच नहीं कर सकते क्योंकि दिखता नहीं है। सिंपल, बहुत बढ़िया, आगे पढ़ो। Yes, sir. In economics, they are meant to satisfy the needs of human life. यस Economics studies activities pertaining to production, consumption, and distribution of goods or services. The nature of goods and મિસ્ત્રી પ્રોડક્શન કન્ઝમ્પશન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બેટા આવા શબ્દો આપણે ચેપ્ટર 1 માં આયા था इन विच डेफिनेशन, हुज डेफिनेशन, प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर चर्चा हुई थी हमारी। ये किस वेस्टर्न थॉट्स में से किस इंसान ने ये कहा था? I'll help you. Who was the father of the nation? महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi. रॉन्ग क्वेश्चन था, मेरे फ्लो में गलती हो गया। Who was the father of economics? Adam Smith. हाँ, एडम स्मिथ की डेफिनेशन में आया था, वेल्थ में ये शब्द आए थे, प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन। विश्वास ना तो बाद में देख लियो। चलो आगे बढ़। The nature of the goods and services is different, though both are important in economics. Food is good commodity, but cooking is a service. हाँ. Units of goods or stocks of goods can be measured cardinally. Services generally cannot be measured in cardinal terms. However, the time spent after providing a service can be measured. The impact of a service in satisfaction. इशिका को अनम्यूट किया जाए। हाँ इशिका, आर यू रीडिंग विथ अस? तुम पढ़ाई कर रही हो साथ में हमारे बेटा? हाँ सर। हैं? पक्का? हाँ, टेक्स्ट बुक दिखाओ, कहाँ है आपकी? ये रही। ठीक है, वहां से पढ़ाई कर रही हो ना? हाँ। ठीक है, कौन सा शब्द समझ में नहीं है मेरे को पूछो। वहां पे एक शब्द लिखा है जो तुम्हें बाउंस गया है, पूछो वो शब्द कौन सा है। अच्छा, रीड दैट सेंटेंस जहां से स्टॉप किया उसने। Services generally cannot be measured in cardinal terms. यस, बहुत बढ़िया, सुपर, थैंक यू शिका। तो बेटा आपको समझ में आया यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको समझना है मेरे साथ? वो वर्ड है शायद कार्डिनल। रेज द थम्स अगर इफ आई एम राइट। सबको समझना है कार्डिनल क्या है? कार्डिनल सबको समझना है, बहुत बढ़िया। तो जो भविष्य में सीए करने वाले हैं, सीए फाउंडेशन में आपको आना है 12th के बाद, तो ये शब्द सुन ले, आपको एग्जाम में आएगा। मैं तो होऊंगा नहीं, पर शब्द को गांठ मार ले। शब्द है कार्डिनल। कार्डिनल म्हणजे मेजरेबल। बोलो मेरे साथ अपने माइंड में, व्हाट इज कार्डिनल? मेजरेबल। व्हाट इज मेजरेबल? जेने आपणे શું કરી શકે? COUNT। બોલો બોલો COUNT। आंटी नहीं ला, COUNT काउंटी भी नहीं, COUNT काउंट। गाड़ी शक्य गाड़ी 10 किलो 50 किलो। जीबी का बिल कितना है? बोले 20,000 रुपया बिल आया। गाड़ी कितना किलोमीटर घुमा है? बोले 100 किलोमीटर घुमा है। बोले मोबाइल कितने का आया? बोले मोबाइल इतने का आया। तो जो भी चीज मैं गिन सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं कार्डिनल। क्या बोलते हैं? कार्डिनल। विच कैन बी डैश। बोलो Count. हाँ, विच कैन बी काउंटेड। समझ में आया? उसको बोलते हैं कार्डिनल। मगर मेरे बच्चों, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल। ORDINAL, ऑर्डिनल यूटिलिटी। वो पूरा लिख लो वहां पे, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। सीए में आपको आने वाला है 2022 में, आपको शब्द आएंगे कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। और अगर मैं पढ़ाने आया सीए में तो मैं ही पढ़ा दूंगा, बड़ी शब्द आपको भविष्य में आएंगे। कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा आएगा ऑर्डिनल। सो व्हाट इज ऑर्डिनल, जरा समझो। सील मिस्त्री की कल बर्थडे थी,
तो उसकी मम्मी ने मुझे बुलाया कि सर कल हम हैप्पी बर्थडे टू यू केक काट रहे हैं और झील को बहुत प्रसन्नता होगी अगर आप हमारे वहां पधारे। और झील को मैंने 2 साल पहले बताया था कि मुझे गुलाब जामुन मेरे फेवरेट है, तो झील को याद रह गया होगा कि टकले को बहुत पसंद ये क्या बोलते हैं गुलाब जामुन। तो उसने उसकी माँ को बोल दिया कि मम्मी जो सर ने છે ને બહુ પેલા હું બોલે ગુલાબ જામુન બહુ ફેવરેટ છે તો એક બનાવજે અને થોડી ખાંડ ઓછી નાખજે, બહુ બહુ ગળ્યું નહીં બનાવીશ। तो बोला ठीक है, तो उसकी मम्मी ने गुलाब जामुन बना दिए। तो मैं घर पे गया, हैप्पी बर्थडे बर्थडे विश किया। तो फिर बोला सर आपके लिए सरप्राइज है। तो मैंने देखा देखते हैं क्या है, तो गुलाब जामुन निकले तो दिल खुश हो गया, वेरी गुड। मैंने 2 गुलाब जामुन खा ली। अब मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, 2 ही खाता हूँ और कितना खाऊंगा, भले फेवरेट हो कितना खाऊंगा। लेकिन क्योंकि झील का बर्थडे था, उसकी मम्मी ने बोला कि झील की बर्थडे है सर, आपको एक और तो खाना ही पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, तो चलो एक और खा लेते हैं। फिर मेरे को पूछा कि सर आपको गुलाब जामुन कैसे लगे, तारीफ नहीं करोगे आंटी की? अब मैंने बोला अरे वाह क्या बहुत बढ़िया बना है, मेरे को तो अच्छा लगा आंटी, बहुत बढ़िया है, आई लव इट, बहुत अच्छा है। तो बोले एक और लो ना सर, एक और ले लो। तो मैंने बोला नहीं एक और तो नहीं जाएंगे, अभी पेट क्या फुल हो गया। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, पर आप मेरे को दिल खोल के बताओ कितना अच्छा लगा। तो मैंने दिल खोल के बताया कि मेरे को आंटी मैंने बोला ना मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नहीं बोले ठीक है पर कितना अच्छा लगा। मैंने बोला आंटी मैं बोल तो रहा हूँ अच्छा लगा। बोले वो तो ठीक है अच्छा लगा, पर मैं आपसे क्या पूछ रही, आपको समझ में नहीं आता कितना अच्छा लगा। मैंने बोला मैं डोबा एक तो कहूँ अच्छा लगा, अभी कितना अच्छा लगा मतलब क्या जिनके बताओ 5 किलो अच्छा लगा, 6 किलो अच्छा लगा तो लगा। हाउ टू मेजर यू, हाउ टू मेजर सेटिस्फैक्शन नाउ, आई कैन नॉट मेजर इट, आई कैन एक्सप्रेस यू। अच्छा लगा अब भाग जाओ यहाँ से मैं पागल, बिकॉज आई कैन नॉट डैश इट झील, आई कैन नॉट डैश इट, काउंट इट, मेजर इट। अच्छा लगा तो लगा, ये प्यार जैसा होता है। कितना प्यार करते हो गधेड़ी, अन जवाब ना हो हुआ तो हुआ, कितना म्हणजे हाउ टू काउंट इट नाउ, इज इट क्लियर? तो एग्जांपल पे ध्यान देना, कार्डिनल मतलब मेजरेबल। कैन आई काउंट हाउ मेनी बुक्स आई हैव, कैन आई काउंट? यस बट कैन आई, इफ आई आस्क यू मैं कैसा पढ़ाता हूँ, झील मिस्त्री को पूछते, झील मिस्त्री मैं कैसा पढ़ाता हूँ? अच्छा पढ़ाते हो सर, कितना बहुत अच्छा पढ़ाते हो। कितना अच्छा पढ़ाता हूँ सर काउंट करके नहीं बोल सकती मैं। हाँ बट कैन यू एक्सप्रेस? तो लोग पता है अपने मेरे ऐप पे ऐसे दिल बना के छोड़ते हैं, हार्ट बना के छोड़ते हैं, पप्पी बना के छोड़ते हैं, मतलब वो इजहार करना चाहते हैं कि यार मजा आ गया। समझ में आया? तो सर्विसेज को आप क्या नहीं कर सकते मेरे बच्चों? काउंट नहीं कर सकते। रिमेंबर सर्विसेज, झील सर्विसेज कार्डिनल के ऑर्डिनल, ऑर्डिनल हाँ, अने गुड्स कार्डिनल। हाँ व्रज पटेल, समझ में आ गया बेटा? बधाने समझ पड़ी गयो, इशिका एबल टू अंडरस्टैंड बेटो, बधाने खबर पड़ी गयो, बधाने आवड़ी गयो कॉन्सेप्ट। अच्छा जब आप आगे जाओगे फ्यूचर में तो आपने जो लिखा ना, सुना ध्यान से, सुना ऐका, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये अभी आपको इस टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये कोर्स में नहीं है, बट जो आपके आपके सीनियर्स जो थे 5 साल पहले वाले, वो सब यहाँ से पढ़ के गए, वो सब आता था इन डिटेल, अभी इसमें नहीं है इस सिलेबस में। पर जो लोग सीए में जाएंगे या तो बीबीए में जाएंगे, ये कोर्स आने वाला है, पक्का आएगा। तो समझ लो मेरे पास से। आगे बढ़ते, कम ऑन आगे बढ़ो, टाइप्स ऑफ गुड्स में आ भी जाओ। टाइप्स ऑफ गुड्स सर, हाँ वही, हाँ चल आगे बढ़, चल कंटिन्यू चल। The various goods and services in economics can be classified as first physical, that means tangible goods and intangible goods. Some goods have physical existence, ball, bat, television, refrigerator, stove, mobile phone and so on. These can be measured. तुम्हारे घर में जो भी है, कितने टीवी हैं? बोले सर 2 टीवी हैं। कितने पंखे हैं? बोले सर 5 पंखे हैं। कितने ट्यूबलाइट्स हैं? बोले सर 10 ट्यूबलाइट्स हैं। क्या आप गिन सकते हो? हाँ yes. ठीक है, फिर आगे पढ़ो। Whereas some goods don't have physical existence, cannot be measured cardinally, and those are called services. बहुत बढ़िया। तो अभी से कभी भी ये शब्द आए मेरे बच्चों, कार्डिनल, तो डरना नहीं है। हैरी पटेल आवड़ी की बेटा। सो व्हाट इज कार्डिनल? जेने आपले गणी શકીએ, જોઈ શકીએ, કાઉન્ટ કરી શકીએ, म्हणजे महसूस करवानो હોય,
ફિલિંગ્સ હોય ફિલિંગ્સ ઓકે લવ યુ વાળી ગણવા વાળી સેટિસ્ફેક્શન મજા આવી એને આપણે એન્જોય કરી શકીએ એને વ્યક્ત કરી શકીએ પણ આપણે ગણી ના શકીએ ઠીક છે ગો હેડ કમ ઓન Example, education, medical consistency, rendition of music, cooking and so on. सो Non-economic. मार्शल मार्शल ये सब मिस कर गया था कि इंक्लूड किया था सुधावन सुधानवा मार्शल ने ये सब एक्सक्लूड किया था कि इंक्लूड किया था मैं बोलूं क्या हाँ एक्सक्लूड किया था सर। बहुत बढ़िया मार्शल ने इसको नहीं गिना था म्यूजिक को नहीं गिना एजुकेशन को नहीं गिना और कुकिंग को नहीं गिना ये सब सर्विसेज से होने वाली वेलफेयर को नहीं गिना बिकॉज तीर्था उसने सिर्फ मटेरियल वेल्थ को वेलफेयर कहा था नॉन मटेरियल को वेलफेयर नहीं कहा था उसने वो कहना भूल गया था ये आपको सिखाया था मैंने 1 महीने पहले चलो आगे पढ़ो Non-economic goods and economic goods. Yes. Goods which do not command exchange value are called non-economic goods. Yes. They are abundant in supply and do not go through the economic process of production and distribution. Stop. Though they are स्टॉप ओके मैं किससे पूछूं मैं पूछूंगा नूपुर से बातें करते हैं निपुर कशी आहे निपुर मजेत. अरे जोरदार पप्पा मम्मी चांगलं हो. अरे वाह गणपति बप्पा मोरिया अच्छा नूपुर भैया मेरे को ये बताओ ये सूरज किसने बनाया और एक ही क्यों सूरज बनाया बनाने वाले ने अपने को यहाँ पे एक ही सूर्य दिया है देखो 4-5 दिन के बाद आज निकला है मेरे पास 2-3 और सूर्य होता तो निकाल के यूज करते रात को बहुत बढ़िया नूपुर ये सूर्य किसने बनाया नेचुरल है अच्छा इसकी सनलाइट एबंडेंट है कि कम कभी कभी मजा नहीं आती है कि यार शेट 6 महीना हो गया ना abundant. एबंडेंट है तो मेरे बच्चों ध्यान दे वन मोर क्वेश्चन व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक गुड कोने कहवाय जिल आंसर पढ़ के बोलना नॉन इकोनॉमिक गुड किसको बोलते हैं वो सेंटेंस को पढ़ वापस goods which do not command exchange value are called जिसको मैं अदला बदली नहीं कर सकता कोई उसकी वैल्यू नहीं है मार्केट में कोई लेगा नहीं कोई बिकेगा नहीं दूसरा कॉमा और आगे पढ़ they are abundant in supply दूसरा and do ये not एबंडेंस है एबंडेंस यानी कौन सा भरपूर जिसको जितना चाहिए भर के ले जाओ डू गेट द आइडिया क्या नहीं से कि मेरे बाजू वाले क्या बहुत ज्यादा आते सूर्य प्रकाश मेरे वहीं कम आता है ऐसा कैसा होता है पार्शियलिटी ऐसा होता है कि मेरे बाजू वाले को देख कितना मिलता है हवा सूंघने के लिए सांस लेने के लिए साला मेरे वहां तो मांड हवा आ रही है ऐसा होता है तो पागल है ऐसा कौन बोलता है पागल अच्छा ओके आगे बढ़े though they are consumed by people for example sunlight, एक और air and so હજુ on. પાછું વાત કરું પ્રોડક્શન તો ભૂલી ગઈ પ્રોડક્શન શું લખ્યું છે do not go through the economic process of production and distribution स्टॉप though they are consumed by people. वापस किसको कहेंगे नॉन इकोनॉमिक गुड्स ये 3 बातें लिखना कंपलसरी है नूपुर वो 3 शब्द मेरे को सुना जो इसने पढ़े एक पढ़ के बोल Do not have exchange value. वेरी गुड They are not abundant in supply वेरी गुड भरपूर अवेलेबल है and do not go through economic process. यस इसको मशीन में डाल के किसी के बाप ने भजिया नहीं बनाया इसका डू यू गेट द आइडिया इसको हम डैश नहीं कर सकते नूपुर प्रोड्यूस Produce. इसको हम वेफर की तरह या सोफा की तरह या घड़ियाल जैसा या परफ्यूम जैसा या चश्मे जैसा इसको प्रोड्यूस मशीन में डाल के प्रोड्यूस नहीं कर सकते कैन वी मैन्युफैक्चर सन No. पर मेरे को ऐसा मालूम पड़ा न्यूज में आया है कि चाइना ने दूसरा सन बना लिया है बोलो रिकेन चाइना ने क्या बनाया खुद का सन बनाया अच्छा क्या मैं खुद की हवा बना सकता हूँ खुद की हवा नेचुरल हवा खुद का ना. No. अगर लाइट तुम्हारे पंखा है ना पंखा अलावा टोपा लाइट नहीं है तो पंखो लूम ले पंखों पे ही चाल से समझ में आया
तो सनलाइट एबंडेंस, हवा एबंडेंस, एक्सचेंज वैल्यू शून्य, प्रोडक्शन शून्य, कन्वर्ट हम इसको लीजा पटेल इसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, फोकस, समझ में आया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। Goods which command an exchange value in the market are called economic goods. वन मोर They क्वेश्चन, command- इकोनॉमिक गुड्स कोने कहवाए? यानी बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं गोल्ड बेचूंगा तो कुछ मिलेगा, मोबाइल बेचूंगा तो कुछ मिलेगा, टमाटर बेचूंगा तो माथे पे मारेंगे मेरे को। डू गेट द आइडिया? क्या झील मिस्त्री मेरे को टमाटर देती है मेरे को जूम में पढ़ाने के लिए? चलो सर तुम्हारे 5 किलो टमाटर, वो पागल है तू साला, ऐसा कौन जो टमाटर देता है पढ़ाने के लिए? पैसा चाहिए मेरे को, एक्सचेंज वैल्यू चाहिए। हाँ पढ़ो। They command an exchange value as they are scarce in supply in relation to their demand, and their supply can be held under control. सुनो, दे आर स्केर्स इन डिमांड, यानी उनकी डिमांड ज्यादा है, यानी इनको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक गुड्स हैं। ठीक है, पढ़ो। Durable goods and perishable goods. Goods which come to the market can be durable or perishable. Durable goods can be used for a long period of time and repeatedly. पढ़, झील, व्हाट इज ड्यूरेबल? रीड दैट सेंटेंस। कहाँ गए? नूपुर पढ़ेगी। चल नूपुर तू पढ़। Goods which come to the market can be durable or perishable. Yes, sir. हाँ झील आ गई। झील पढ़ो। ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर, Long time of period and repeatedly. हाँ For तो example, मोबाइल चलायो भैया 5 वर्ष, गाड़ी चलाई खेची काली 9 वर्ष। डू गेट दैट? बीजू खबर नहीं, अंदर बार सु 9 वर्ष चलाओ तो ऐसे। वेरी गुड, आगे चलो फिर। sir, for example, shoes, clothes, television and refrigerator and so on. यू नो, मेरी मम्मी के घर पे जो टीवी है, वो टीवी को 25 साल हो गया साला। जब मैं लाया था ना, वो टीवी कलर टीवी था सोनी का, अभी उसमें एक ही कलर दिखता है, ब्लू। वो टीवी में मेरी मम्मी को बहुत मजा आती है। वो मैंने नवो टीवी जोतुत ना दे, वो खींच कर रही है। इज इट ड्यूरेबल के पेरिशेबल? ड्यूरेबल, लंबे समय के लिए वो चल रिपेयर करा के चलते रहो। ओके, मेरे एक पहचान में अंकल थे, उनके पास एक गाड़ी थी मारुति 800, शायद आपने देखा होगा मारुति 800। वो गाड़ी को 35 साल हो गया, 35 इयर्स। गाड़ी में कोई कलर ही नहीं, ऊपर गाड़ी एकदम नंगी दिखती है, कोई कलर ही नहीं है गाड़ी पे, गाड़ी कलरलेस। तो कलर फेड हो गया। उन्होंने वो तब बाई किया था जब मैं था इन 7th स्टैंडर्ड। ओ माय गॉड, उनकी वाइफ अभी 3 साल पहले मर गई, पर गाड़ी अभी तक जिंदा है साली। डुकुर चला रहे। हाँ, मैं मस्ती नहीं कर रहा। गाड़ी पे कोई कलर नहीं बचा, कलरलेस, कोई कलर नहीं है उसके ऊपर, खाली पत्रू देखा है, पर चल रही है ना। ड्यूरेबल, लंबा, टिकाऊ चलता रहता है वो। हाँ पढ़ो। Perishable goods cannot last for a long time and are consumable only once. For Yes. example, milk, fruits and so on. ठीक है, जल्दी आगे बढ़ो। प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। Goods are classified as private goods and public goods अब सुनो, based on their ownership. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आने वाला है, सुन लो। अब मैं आपको कुछ वहां पे अनलाइन कराऊंगा, ध्यान देना, आपको समझने में थोड़ी हेल्प पड़ेगी मेरे वहां पे कि कहाँ पे क्या लिखा है समझने में। ओके, प्राइवेट गुड्स यानी क्या, उसमें 2-3 शब्द आएंगे, सब लक्ष्य देवा, ध्यान दो बेटा। मैं आपको ऑनलाइन कराऊंगा, हर्ष ध्यान रखना। प्राइवेट गुड्स એટલે કોને કહેવાય? એમાં 2-3 શબ્દો આવશે અને અનલાइन કરજો। 1 માર્ક ક્વેશ્ચન પૂછશે એક્ઝામ માં, ध्यान दे। स्टार्ट, चलो। प्राइवेट गुड्स, क्विकली जल्दी वाइंड अप। प्राइवेट गुड्स आर गुड्स। Private goods are goods which can be purchased and owned by a private individual. She or he takes all decision regarding these goods. These goods possesses the characteristics of excludability and competitiveness. हाँ, इसको ऑनलाइन करो। Excluded- प्राइवेट, इसको ऑनलाइन करो। ये 2 शब्द आ गए। प्राइवेट गुड्स में कौन से 2 शब्द विशेष है रुचि? एक्सक्लूडेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। रुचि गर्ग को लाओ तो, रुचि गर्ग। अच्छा, तिथि कहाँ है? तिथि शाम को लिखने भोजनों से, ब्रिंग तिथि इनसाइड।
Tithi, are you there? Raise a thumb if you are there. Tithi Shah, where are you? हाँ, Tithi, are you there? हाँ, Tithi आ गई. Tithi, what do you mean by these two words? Excludability and competitiveness. Private goods में. सर एक्सक्लूडेबिलिटी એટલે જ્યારે जब एक पर्सन यूज कर रहा होता है तो वो दूसरा यूज नहीं कर सकता सेम टाइम पे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. फॉर एग्जाम्पल तिथि शाह, तो नूपुर को पूछते हैं, तिथि को ऑन रखना. नूपुर, अभी तूने अपने नाक पे क्या पहन के रखा हुआ है? ये क्या दिखा रहा है? ये चश्मा पहन लिया. हाँ, क्या हम दो साथ में मिलके वो चश्मे में घुस सकते हैं दोनों साथ में? ना सर, वन बाय वन. ना. हाँ, अभी मैंने जो टी शर्ट पहनी है, जिल मिस्त्री, मेरे टी शर्ट में साथ में कितने लोग घुस सकते हैं? कोई नहीं सर, आप डैश डैश एट अ टाइम. हाँ जी, ये कोई पब्लिक शौचालय नहीं के બધા લાઈનમાં જોડે ઊભા થઈ જાવ. સ્કૂલમાં જોયું, સ્કૂલમાં લોકો સુસુ કરવા જાય ને, જયનીલ, આ જયનીલને બધું આવડે. જયનીલ, સુધા વંશા જોશી, આ બધા છોકરાઓ જ્યારે તે ટોયલેટમાં જાય ને તો બધા આ ગ્રુપમાં જાય. तुम देखना, वहां पे वन एट अ टाइम नहीं है, वहां ग्रुप में होता है, ध्यान रखना. सो व्हाट इज एक्सक्लूडेबिलिटी डैश एट अ टाइम? सुधावना जोशी, एक જ જણ સર વાપરી डैश डैश एट अ टाइम. वन एट अ टाइम. हाँ, क्या मैं एक ही ब्रश से साथ में 4-5 लोग ब्रश कर सकते हैं घर में? कि હું खर्चो बचे पप्पा, આપણે એક જ વાપરો ને. छी 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 छी. कोरोना के समय में एक ही ब्रश. ओ नो शिट मैन. समझ में आया? यानी व्हाट इज प्राइवेट गुड्स मेरे बच्चों? प्राइवेट गुड्स यानी जरे हूं वापरू ने तारे वच्चे नहीं आऊं. जो झील के बराबर. वन एट अ टाइम म्हणजे जरे हूं यूज करू ने तो तारे नहीं આવવાનું, ખાલી હું. डू यू गेट द आइडिया? આ મારા ચશ્મા છે, આ મારા બૂટ છે, આ મારો પેન્ટ છે. डू यू गेट द आइडिया? આ मारी पेंसिल છે. कैन टू पीपल राइट विद द सेम पेंसिल वन एट अ टाइम? नो, एक के बाद एक लिख सकते हैं सर, पर एक साथ पर वही तो मैंने कहा ना, वन एट अ टाइम. समझिए क्या मेरा मित्रों? यस. और दूसरा होता है कॉम्पिटिटिवनेस. क्या होता है? कॉम्पिटिटिवनेस. म्हणजे लास्ट ईयर जनवरी 2019 था, तो वाइफ ने बोला कि चलो शॉपिंग करवाओ मेरे को. तो हम गए शॉपिंग करने के लिए इन ऑर्बिट मॉल में. तो तई આગળ એને કઈક ગમી ગયું હશે. આ તિથિ ગાયબ કેમ થઈ ગઈ? તિથિ પાછી આવેલી? आ रही सर. हाँ बस. तो हमारी वाइफ मैंने के मैंने शॉपिंग कर ले, शॉपिंग करवा गया. तो वहां उसको कुछ कपड़े अच्छे लगे. तो પેલું બૈરાનો મગજ કેવું હોય, તો આ બધો વાંદરા જેવું હોય કે આ પણ જોવું, તે પણ જોવું, ફલાણું જોવું, ઢીકણું જોવું. અને वहां पे सेल चल रहा था. क्या चल रहा था? 50% डिस्काउंट था. ओके. अब वो बंदर का दिमाग ने क्या बोला मेरी बहरी ने के पूरा मॉल देखते. एक બે કપડા જો અમે આખો મોલ ફાંદી વાળ્યો. પછી ગમ્યું કયું? જે પહેલા जो सबसे पहले देखा था ना, वहीं वापस गए. फिर तिथि क्या हुआ होगा? फिर वहाँ पे बार्गेन किया होगा. नहीं नूपुर, क्या कह मगज चढ़ गया. नहीं 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 नहीं, क्या हुआ होगा? कि वो दूसरा वाला ज्यादा अच्छा था. नहीं, जो देखा था वो पीस चला गया था, कोई और लेके चला गया. मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बारा है ना, पूरा मॉल छान मारा. आखिर में आइटम जो सबसे पहले देखी थी वही पसंद आई. 2 घंटे के बाद वापस आए तो क्या हुआ? बोले सर वो तो चली गई, वो पीस कोई लेके चला गया, अब वो साइज भी नहीं है. कॉम्पिटिटिवनेस. सो व्हाट इज कॉम्पिटिटिवनेस? पड़ापड़ी. व्हाट इज पड़ापड़ी? अगर तुमने ये मौका छोड़ दिया तो पीछे नहीं मिलेगा. पीछे नहीं मिलेगा. आपको फिर बुकिंग करवाना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा कि आवे तो मन जनाओ जो. इसी का खबर पड़ी बेटा. तो जो किसी गुड्स में हमको ये 2 पॉइंट दिखाई दे. कौन से 2 पॉइंट? एक्सक्लूडेबिलिटी म्हणजे वन एट अ टाइम. जब मैं यूज कर रहा हूं तब तुम यूज नहीं कर सकोगे. और दूसरा पड़ापड़ी था. देयर इज द कंपटीशन के पहला वेला ते पहला. व्हाट इज वेला ते पहला? जो जल्दी आएगा वो उसको पहले मिलेगा. समझ में आया? इसीलिए जब कपड़ों में सेल लगता है तो बाद में जाना चाहिए कि सबसे पहले जाना चाहिए?
सबसे पहले ताकि आपको सबसे आपकी पहले। साइज का वो अच्छी क्वालिटी मिल जाए, बाद में कोई बचता कुचता नहीं है। गॉट द आइडिया बच्चों, सबको समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, आप पढ़ो, आगे पढ़ो चलो। Excludability means once a good is owned and being used by one individual, another individual cannot possess and use it at the same time. And individuals have to compete for the ownership of these goods. For example, a packet of biscuit purchased by one child in a market which has competition among buyers comes under the ownership of this child. And another child बोलो 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 is क्या? excluded from having the same packet of biscuit. है The ना? individual who चलो let us Says- replace the biscuit with the word called toy. तो तिथि को जो खिलौना पसंद आया था वो झील लेके चली गई, अब तिथि को वो नहीं मिला, वेलाते पहला हो गया कंपटीशन। ठीक है, Yes. पढ़ो। and another child is the individual who pays a price gets the good and others cannot have the same unit. है ना? For example, one who does not जिसने पैसा दिया पहला वो गुड्स को लेकर चला गया। ठीक चला है, गया। हाँ फिर the one who does not pay price for mobile phone does not get it. हाँ ठीक है, फिर On the contrary, public हाँ, goods हाँ, can be used by many individuals at the same time. They possess the characteristics of joint demand and collective consumption. ओके। Such लाल goods बाग, are joint. लाल बाग है, कमाटी बाग है, बराबर है। तो क्या सुधानवा जोशी जब वहां कमाटी बाग में जाएगा तो क्या पुलिस आपको स्टॉप करती है कि भाई अंदर मत जाओ, सावधान, वो सुधानवा बैठा है अंदर, यू कांट गो? नहीं। मैं क्या उसका बाप का है क्या? ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम सब जा सकते हैं। यानी क्या? कलेक्टिव। अगर सुधानवा जोशी ट्रेन में गया है तो क्या ट्रेन में मैं नहीं बैठ पाऊंगा? क्या ओ माय गॉड, अब सुधानवा जा रहा है राजधानी से, यानी पूरी राजधानी उसने, पूरी राजधानी में ओनली सुधानवा और कोई नहीं। जा रहे हो कि जॉइंट यूज से, जॉइंट यूज से तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया भैया। पढ़ो। Such goods are jointly demanded by many people. If one individual uses it, the another cannot be excluded from its use, and in this way they are collectively consumed. हाँ तो बेटा Hence- कलेक्टिव यानी जोड़े जोड़े बद्दा समूह में, ओके, किसी एक का नहीं होगा। हाँ पढ़ो पढ़ो। Hence, these are called public goods. They are either provided for by the government for all, or some people pay for it together. For example, a public garden or the garden of the housing society. In short, private goods are owned and used by private individuals, and public goods are owned by the government or a group of people and are used collectively. ठीक है, लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। सुधानवा तुम फिनिश कर दो लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं देन फिनिश करते सेशन को। चलो यस, लास्ट पॉइंट पढ़ लो। Goods can satisfy human wants directly or indirectly. When a consumer consumes a good and this good is capable of satisfying a particular want directly, then it is called a consumer good. These goods have passed the final stage of production. For example, cooked food, they satisfy human wants directly. When a good is used at the intermediate stage of production of a final good, when it is purchased by a producer to produce a final good, when it is not directly consumed by consumers. सुधानवा, जब भी तुम किसी शॉप से एक शर्ट परचेस करके आते हो, शर्ट, तो क्या घर पे आके तुम्हें बटन स्टिच करने पड़ते कि लगा के आते अंदर से? लगा के आते हैं सर? हाँ तो वो यानी उसमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुधानवा, जब तुम डीमार्ट से नहाने के लिए शैम्पू लेके आते हो तो उसमें ऐसा लिखा होता है कि वापरने से पहले एक बार गर्म कर लेना? नहीं सर। इन शॉर्ट, फाइनल गुड्स यानी क्या? जिसमें किसी प्रकार की प्रोसेस की आगे जरूरत नहीं है। पैकेट खोला, आगे तुम बोलो, पैकेट खोला
और वापर लिया, सीधा वापर लिया फटाफट। उसमें आगे गरम करने का, तोड़ने का, जोड़ने का, मरोड़ने का कुछ करने का जरूरत नहीं है। ओके, कंज्यूमर गुड्स, पैकेट खोलो, वापरो। ओके, सुधानवा, कभी ऐसा हुआ कि तुम लोग मारुति की कार परचेस करने गए और बोला सर जी कार तो हम आपको दे रहे हैं पर टायर घर जाके लगा दे। ના સર પહેલાથી આવે બધું। ऐसा होता है रिकेट कि टायर घर जाके लगा देला तो डिस्काउंट देंगे आपको 25%। अच्छा रिकेट, कार तो हम आपको दे रहे हैं पर आपकी चॉइस का कलर घर पे कर लेना। So imagine, so consumer goods એટલે હર્ષ એમાં આગળ કોઈ પણ પ્રકારની પ્રોસેસની જરૂરત નથી, બરાબર છે? ચાલો પઢો. For example, cotton used to make cloth, machines used for machines used in factories to produce garments, a tractor which facilitates in producing food grains, a utensil used to cook food, etc. They satisfy human wants through the final good and not directly. Okay, so what is raw material? ये सब क्या है? They are producer goods which are used by the producer to make something out of it, जिसका बनेगा final goods. ठीक है, चलो आगे पढ़ो। हो गया? हाँ सर। डन, ओके फाइन। तो आई एम श्योर कि आपको कुछ डिफिकल्टी यहाँ पे होगी नहीं, होगी तो आप मेरे को बाद में नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी एक छोटा सा पॉइंट बाकी है, आपको आता ही होगा यूज वैल्यू क्या है, एक्सचेंज वैल्यू क्या है, आपको 99.9% तो आ गया होगा, बट फिर भी एक बार उसको हम बाद में कैरी ऑन कर लेंगे। ओके, सो आई एज्यूम, आई बिलीव दैट हमने चैप्टर 2 भी फिनिश कर लिया है, समझ के चलो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चैप्टर 2 को जो थोड़ा फिनिश करना बाकी वो करेंगे, प्लस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 की। ओके ओके, एंड चैप्टर 3 जो है और चैप्टर 4, जिनको चैप्टर 3 समझ में आएगा उस बंदे को चैप्टर 4 ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और क्योंकि हम लोग वो चैप्टर भविष्य में जूम में पढ़ने वाले हैं, आपको एक भी सेशन मिस करना अलाउड नहीं है चैप्टर 3 का, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, थोड़ा इजी भी है, पर जो मैं समझाऊंगा उसके जो डायग्राम बनाएंगे तो आपको थोड़ा उसमें अटेंशन रखना पड़ेगा। ओके, चलो बाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, टेक केयर, Bye, sir. बाय बाय एवरीवन।